मुमरा गौसा के ओला चालक हो जाए सावधान, फर्जी बुकिंग कर आकिब की तरह आप भी बन सकते हैं आरोपियों के शिकार। और विंडो टोक के मुझे पूछते आप हमें प्राइवेट में लेके चलोगे क्या, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है और जो है हमको मोबाइल चार्ज करने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो क्योंकि हमें बुकिंग का टारगेट रहता है, हम प्राइवेटली नहीं लेके जा सकते। वो जो पीछे दो जन बैठे थे उसने अचानक से मेरी गर्दन पकड़ी और ज़ोर से दबा के रखा। मोबाइल, मेरा पैसा, गाड़ी की चाबी, ये सब तीनों चीज़ लेने के बाद में मुझे और पूछे और क्या क्या रखा है। तो मैंने बोला सब तो चीज़ ले लिया तुम लोगों ने और कुछ नहीं है मेरे पास, अब मुझे छोड़ दो। हथियार उनके पास एक ब्लेड था और कुछ ऐसा चाकू वगैरह कुछ था। कंप्लेंट जो लिखा गया उसमें ये लिखा है कि मोबाइल मिसिंग मेरा हुआ ही नहीं है, जो कि मेरी रॉबरी हुई है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं ओला उबेर चलाने वाले देर रात को अक्सर बाहरी बुकिंग लेकर के जाते तो ज़रूर है, लेकिन उनकी जान को कितना खतरा रहता है आज आकिब के एक घटना से हम आपको बताएंगे, जहां पर मुमरा के रहने वाले आकिब खान, इनके साथ में बीती रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें वो खारघर में थे और उन्हें खारघर से अंबरनाथ का बुकिंग आया और वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे तो 100 मीटर पहले ही जो आरोपी है इसमें अज्ञात, उन्होंने बुकिंग कैंसिल किया और उसके बाद जो वारदात उन्होंने अंजाम दिया, डकैती की, इनके फ़ोन को छीना, इनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश किया। बहरहाल इन्होंने अपना तमाम माल मुद्दत दे करके वहाँ से अपनी जान को बचा तो लिए, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ओला चालकों की जान की कोई वैल्यू नहीं? क्या पुलिस प्रशासन ऐसे आरोपियों को अंकुश लगाने के लिए कोई कार्रवाई करेगा? तो हमारे साथ आकिब खान मौजूद है, बताएंगे जिस तरीके से बीती रात हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताइए क्या हुआ। जी, मैं सबसे पहले तो सेकेंड लास्ट बुकिंग जो मेरी थी वो नेरल में थी और नेरल से मैं जब खारघर आया तो खारघर से मुझे एक बुकिंग लगी अंबरनाथ के लिए और उसमें जो नाम था मोहम्मद नाम लिख के आया। तो मैं बुकिंग के लोकेशन पे जाने लगा। अब वहाँ जाने से 100 मीटर पहले बुकिंग कैंसिल हो गई, तो वो स्ट्रेट रास्ता था, तो मैं 100 मीटर जाके लोकेशन पे रुक गया हूँ। तो मुझे वहाँ से कस्टमर आता है और विंडो टोक के मुझे पूछते आप हमें प्राइवेट में लेके चलोगे क्या, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है और जो है हमको मोबाइल चार्ज करने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो क्योंकि हमें बुकिंग का टारगेट रहता है, हम प्राइवेटली नहीं लेके जा सकते। तो वो लोग बोले कि हम मोबाइल चार्ज करके आपको बुकिंग करेंगे, तो आप हमारे साथ बोले थोड़ा चार्ज करने हमको दोगे मोबाइल। तो वो लोग अंदर बैठे, 2 जन पीछे और 1 जन आगे की सीट पे बैठे और जो चौथा बंदा था वो बाहर खड़ा हुआ था। तो वो जो पीछे 2 जन बैठे थे उसने अचानक से मेरी गर्दन पकड़ी और ज़ोर से दबा के रखा। कम से कम उसने 1 मिनट तक मुझे इसी दबा के पकड़ के रखा, जब तक वो लोग ने मोबाइल, मेरा पैसा, गाड़ी की चाबी, ये सब तीनों चीज़ लेने के बाद में मुझे और पूछे और क्या क्या रखा है। तो मैंने बोला सब तो चीज़ ले लिया तुम लोगों ने और कुछ नहीं है मेरे पास, अब मुझे छोड़ दो। तो वो लोग बोले कि ऐसा कैसा तेरे को छोड़ देंगे, बोले तू रुक यहीं, हम लोग बोले एक एक करके जाएंगे जब तक तू यहाँ से हिलेगा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है आप लोग चले जाओ, मुझे जाने दो। लेकिन तो वो लोग एक एक करके पहले आगे वाला नीचे उतरा, वो सामने के फ्रंट रोड पे उनकी कोई वैगनार गाड़ी खड़ी थी, वो भी ओला उबेरिश थी शायद से। तो दूसरा वाला उतरा और वो भी भागने लगा वो साइड, जो मेरे विंडो के मतलब मेरे तरफ जो स्टीयरिंग के पास था ना, वो मेरे दरवाजे को ऐसी पुश करके पकड़ के रखा हुआ था। तो लास्ट में उसने डोर खोला मेरा और उसने बोला कि अगर यहाँ से हम लोग के भागने तक तू अगर हिला यहाँ से तो तेरी जान ले लेंगे हम लोग। तो मैंने बोला नहीं आप लोग जाओ और मुझे भी जाने दो। मैंने बोला सब तो ले लिया आप लोगों ने, और मैंने बोला मेरा मोबाइल है उसमें डिवाइस मेरा चालू है, आप लोग का लोकेशन मुझे सब बताएगा। तो वो लोग बोले हाँ वो सब हम लोग देख लेंगे, बोले हमारा कुछ नहीं हो सकता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो वो लोग जैसी उस तरफ गाड़ी के पास भागने लगे तो मैं थोड़ा सोचा कि मैं कुछ हिम्मत करके उनकी तरफ जाऊँ, लेकिन जैसे ही मैं उनकी तरफ भागा तो ड्राइवर का विंडो नीचे था। तो मैंने भाग के उसकी विंडो के पास हाथ जैसे अंदर हाथ डाला तो उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी स्पीड में मुझे घसड़ते हुए 100 मीटर तक लेके गए। वहाँ से फिर छोड़े तो मुझे ये सब देख रहे हो आप, ये जो लगा है ना, ये मुझे घसड़े में लगा है, आप देख सकते हो। ये भी
और मेरी जान भी जा सकती थी। मुझे जो हिसाब से वो लोगों ने पकड़ा था ना, अगर 10 सेकंड मुझे और पकड़ के रखते तो आज शायद मेरी जान चली गई होती। अच्छा, उनके पास हथियार क्या क्या था? हथियार उनके पास एक ब्लेड था और कुछ ऐसा चाकू वगैरह कुछ था। तो वो जैसे ही मुझे यहाँ गर्दन पे लगा, मैंने सब दे दिया। मैंने बोला मुझे छोड़ दो भाई, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। क्या क्या गया आपका? मेरा कैश था, उसमें कुछ 3800 और मेरा मोबाइल और ये कैश, ये 2 चीज़ वो लोगों ने लिया। चाबी लिए थे गाड़ी की, लेकिन उनको जैसे ही पता चला गाड़ी कंपनी की है तो वो लोगों ने चाबी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा था खारगर का? खारगर का सेक्टर 20 प्लॉट नंबर 91 91 के बाहर ही मैं खड़ा हुआ था। पूरा वारदात वहीं हुआ है। और उन लोग की गाड़ी 91 के अपोजिट साइड रोड में थी, जहाँ पे 3 से 4 सीसीटीवी कैमरे, वो सीसीटीवी कैमरे में उनकी गाड़ी आई है, लेकिन वो गाड़ी की शायद पीछे वाली नंबर प्लेट पे वो लोगों ने कुछ लगाया हुआ था, तो मैं उनका नंबर नहीं देख पाया। नहीं तो देख ले, अगर नंबर मुझे दिख जाता तो मैं शायद एफआईआर में भी बोल सकता था साहब लोग को कि ये सब ऐसा ऐसा है। लेकिन ये तमाम मामला जो आप पुलिस स्टेशन लेकर गए, तो पुलिस ने किसी का क्या क्या सहयोग किया, किस तरीके का कार्रवाई किया? जिस वक्त मैं गया वारदात के तुरंत बाद, तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे देखा और देख के मुझे एक मेमो बना के दिया कि बोले आप बैठो, या तो ये मेमो लेके जाओ, पहले मेडिकल ये आपका इलाज करा के आओ, ये सब जो है पट्टी वगैरह करके आओ। तो मैंने बोला सर अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, आप मेरा एफआईआर ले लो तो मैं आगे का देखूँगा, मेरे घर वाले फैमिली आएंगे उनके साथ जा सकूँगा। और मैं खारगर में ये भी बोला सर को कि मेरा घर यहाँ नहीं है, मुमरा में है, दूर रहता हूँ मैं यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि मैं 2 कांस्टेबल आपके साथ भेजूँगा, वो लोकेशन पे जाके आपकी सब देख रेख करेंगे कि मतलब कहाँ कैसा क्या हुआ। तो 2 कांस्टेबल आधे एक घंटे बाद साथ में वो गए मेरे, और वो वारदात की जगह पे जाके वहाँ पे उन लोगों ने देखा, और गाड़ी में बैठे थे, बाहर भी नहीं निकले। वो बोले एक काम करो, तुम अभी जाओ और सुबह आना, और सुबह आप आओगे ना तो डे वाले जो सर रहेंगे उनसे हम बोल देंगे सब ये सब बात, वो आपका साइबर क्राइम में सब बता देंगे। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं सुबह आता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं सुबह गया तो मेरा कंप्लेंट जो लिखा गया उसमें ये लिखा है कि मोबाइल मिसिंग मेरा हुआ ही नहीं है, जो कि मेरी रॉबरी हुई है। पुलिस ने ठीक करी कार्रवाई नहीं किया? पुलिस ने कार्रवाई लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो जैसे हमारे ड्राइवर भाई है और जो दूसरे लोग हैं, ऐसी कोई बुकिंग आती है जहाँ पे जो लोग कैंसिल करके लेके जाने बोलते हैं, उनसे सावधान रहो। और प्राइवेटली ज़्यादा से ज़्यादा किसी को प्राइवेटली लेके ही मत जाओ। बुकिंग है तो बुकिंग से जाओ, क्योंकि आपका हिस्ट्री रहेगा ओला उबेर कंपनी में। ओला उबेर कंपनी जो है, मैंने उबेर में भी 3 से 4 बार कॉल किया, उन लोगों को पूरी वारदात बताई, तो वो लोग सिर्फ एक ही ये बात बोल रहे हैं कि हम इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और आपको हो सके तो न्याय दिलाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आकिब खान की इस तमाम घटना को आपने सुना कि उनके साथ में जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया, साथ में इनके साथ डकैती हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन जो खारगर पुलिस स्टेशन है उसने सिर्फ मामले को रफा दफा करने के लिए एक प्रॉपर्टी मिसिंग का मामला दर्ज किया। हालांकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, इस मामले में कठोर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ये मामले को पूरी तरीके से ढीला रवैया अभी अपनाया जा रहा है। अब ये देखना है इस पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजीव शेजवाल या DCP Zone 2 के पंकज डहाने, ये तमाम लोग किस तरीके से इन आकिब खान की इस वारदात को सुनकर इन्हें इंसाफ दिला पाते हैं। और ये एक देखने सबसे बड़ी जो है मामला होगा कि ओला उबेर जो अपने ड्राइवरों के साथ अक्सर अन्याय करता है, वो कब इस तरीके की मामला सुनने के बाद थोड़ा हरकत में आते हुए ड्राइवर की प्राइवेसी को लेकर कोई खास ध्यान देता है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।